बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा श्याम से जुड़े रहें। किसी के ऊपर खर्च करने की वो नहीं रखते हो, हिम्मत नहीं रखते हो कि कोई भूखा है बेचारा 5 रुपए की आपसे मांग रहा है और आप उसको देने के लिए भी 10 बार सोच रहे हो, तो अब से बड़ा भूखा कोई नहीं है फिर इस दुनिया में। 3 काली मिर्च रख दो, आप करोड़पति बन जाएंगे। भाई अगर ऐसे वीडियो को आप देखोगे तो श्याम बाबा को कहाँ से प्राप्त करोगे आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बात करूंगा कि श्याम बाबा हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि श्याम बाबा हमारे पास आए और हम श्याम बाबा को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए और हमने वो परीक्षा में असफलता हासिल कर ली। ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमने सफलता पाई है या असफलता हासिल की है, इसके बारे में आज मैं पूरी वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हम बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं, बाबा श्याम को भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, बाबा श्याम की हम अपने घर में सेवा करते हैं, बाबा श्याम के प्रति हम पूर्ण निष्ठा से हम सारा कुछ करते हैं। परंतु क्या होता है, जिस मनोकामना, जिस श्रद्धा के साथ, देखिए एक तो होता है बिना किसी इच्छा के साथ भगवान की सेवा करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा करते होंगे। परंतु बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त भी हैं जैसे बिना स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के भगवान की सेवा, आराधना, पूजा अर्चना करते हैं। जो साधु सन्यासी होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें किसी चीज़ की स्वार्थ नहीं होता। साधु सन्यासी भगवान की आराधना करते हैं। देखिए, वो रहते हैं साधु सन्यासी, एक जोड़ी कपड़े में वो रहते हैं और मंदिरों में या आपको इधर उधर घूमते हुए नज़र आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार से वैराग्य धारण कर रखा है, उन्होंने संसार से मोह माया तोड़ रखा है। उन्हें ना अपने परिवार की चिंता है, ना किसी और की चिंता है, उन्हें तो बस भगवान का स्मरण करना है और भगवान में ही लगे रहना है। तो वो बिना किसी स्वार्थ के अपना गुजारा करते हैं। परंतु जब हम पारिवारिक जीवन में आ जाते हैं, हमसे भगवान की सेवा करते हैं, हमारा परिवार होता है, हमें उसे भी देखना है। जो मोह माया होती है वो काफ़ी सारी हमें जकड़ के रखती है हर तरफ से, हमें उनकी हर तरह की ख्वाहिश पूरी करनी है, हर सारी चीज़ें पूरी करनी है। इन सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। हमसे कोई त्रुटि हो जाती है या गलती हो जाती है तो हम बाबा से क्षमा मांग लेते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं। या हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे हम झेल नहीं पाते हैं और फिर हम इधर उधर जाते हैं, एक दूसरे की मदद मांगते हैं, कोई हमारी मदद भी नहीं करता है। फिर हमें कहीं से पता चलता है, बाबा श्याम के दरबार में जाने से हारे हुए लोगों को जीत मिलती है। तब हम दरबार पहुंच जाते हैं और दरबार पहुंचने के बाद बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं। हम भी ये देखना चाहते हैं कि ये वो श्याम है जो वाकई में हारे का सहारा है, ये सुनता है श्याम। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना है, जानना है। और हम पहली बार जब खाटू धाम जाते हैं तो खाटू धाम जाकर जब श्याम को देखते हैं, देखने के बाद वहाँ पे 2-4 दिन बाद हमें फिर एहसास होता है कि वाकई में भगवान है और भगवान साक्षात बैठे हैं और हमें देख रहे हैं। तो उसके बाद जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान की आराधना करने लग जाते हैं, इतने ध्यानमग्न हो जाते हैं, तो बाबा श्याम की आप वीडियो देखते हैं, वीडियो ढूंढते हैं, बाबा श्याम की पूजा कैसे करेंगे, बाबा श्याम को प्रसन्न कैसे करेंगे। तो इस तरह की वीडियो को आप यूट्यूब पे सर्च करते हो और बहुत तरीक़ों से लोगों से जानते हो, समझते हो, बाबा श्याम को और अच्छे तरह से समझ लेना चाहते हो आप। परंतु ये बाबा श्याम है, इनको आज तक कोई समझ नहीं पाया, इनकी लीलाओं को कोई नहीं समझ पाया। ये जो हमने ग्रंथ पढ़ते हैं, हम बाबा श्याम की जो किताबें पढ़ते हैं, उनमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं और रामायण पढ़ते हैं, इसमें भगवान के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। परंतु भगवान की जो लीला है वो तो अपरंपार है, उसे कोई समझ नहीं पाया। और जो समझ पाया वो बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से समझ के और बाबा श्याम के चमत्कारों का बखान कर सकें। तो देखिए, इस संसार में ये कलयुग है और कलयुग में हर आदमी स्वार्थी होता है। मैं भी स्वार्थी हूँ, ऐसी बात नहीं है, सभी स्वार्थी है। हर कोई अपने परिवार के लिए, अपने किसी के लिए भी, आप भी वीडियो देख रहे हो तो आप भी ये जानना चाह रहे हो कि बाबा श्याम को हम कैसे प्रसन्न कर दें, भगवान को कैसे प्रसन्न कर दें, ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए और आप उनकी कृपा आपके ऊपर बन जाए।
इसी वजह से आप ये वीडियो को देख रहे हो। तो आपको एक चीज़ बता दूं, बाबा श्याम आपके पास आते हैं, आपका भोग लेने आते हैं, प्रसाद लेने आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो आपका भोग कब लेके चले गए हैं। जब आप भोग प्रसाद बना के मंदिर में जाते हो, बाबा को भोग अर्पण करते हो। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था इससे बाबा श्याम के दर्शन के साथ, उसमें भोग का मैंने रहस्य बताया था कि बाबा श्याम अपना भोग कैसे अर्पण करते हैं। किसी श्याम भक्त ने पूछा कि आप ये बताइए, हम प्रसाद बाबा श्याम के लिए, भगवान के लिए प्रसाद खरीदते हैं और प्रसाद जब मंदिर में चढ़ाने जाते हैं तो पंडित जी उसमें से 2 लड्डू लगा रख लेते हैं निकाल के, और कुछ प्रसाद उस प्रसाद में मिला के दे देते हैं हमें। वो तो प्रसाद उतना का उतना ही है, ना घट रहा ना बढ़ रहा है, तो भगवान को भोग कैसे लगा? थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। तो देखिए, भगवान को जो भोग लगता है ये ऑलरेडी मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। भगवान जो भोग होते हैं, भगवान को आपने जब भोग लगाया तो जिस प्रकार से फूलों की जो खुशबू होती है, फूल की क्या होती है, खुशबू होती है ना। भगवान को फूल अर्पण करते हो तो क्या भगवान फूल को खा जाते हैं? ऐसी बात नहीं है। फूल की जो खुशबू होती है वो खुशबू से भगवान प्रसन्न होते हैं, वो खुशबू से ही सब कुछ होता है। अब जैसे आपके घर में खाना बनता है तो किसी किसी खाने की खुशबू होती है, सुगंध होती है, आप सूंघ लेते हो तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। आप कोई दुकान में जाते हो, आप गुलाब का कोई चीज़, गुलाब की कोई खुशबू है या इत्र है, उसकी खुशबू आपको आ रही होती है तो आपको अलग ही अनुभूति महसूस होती है, खुशबू। तो इसी प्रकार से जो भी आप भोग प्रसाद भगवान को आप चढ़ा रहे हो तो उसकी एक खुशबू होती है जो भगवान तक जाती है, भगवान तक पहुंचती है, और भगवान अदृश्य रूप में उस चीज़ का भोग लगाते हैं जो आप और हम अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते। तो भगवान किस तरह से भोग लगाएंगे? किसी भी स्वरूप में आपके पास आएंगे, एक बच्चे के स्वरूप में आपसे आके बोलेंगे कि मुझे प्रसाद दे दो। एक बूढ़े के स्वरूप में आएंगे, वो बूढ़े के स्वरूप में आके आपसे बोलेंगे प्रसाद दे दो। एक निर्धन के स्वरूप में आएंगे, एक ऐसे स्वरूप में आएंगे जिसे आप पहचान नहीं पाओगे, उसे गिरना करोगे, अरे जा जा, ऐसे करोगे, जा जा, तुझे नहीं देना। तो देखिए, भगवान किस रूप में आपसे प्रसाद ग्रहण करने आएंगे, आपको समझना है वो। तो समझने का मतलब ये है कि ऐसा आपके पास अपने प्रसाद चढ़ाया भगवान को, या आपको पहली तनख्वाह मिली या पहली सैलरी मिली आपको, और तभी आपके पास कोई मांगने वाला आ जाता है कि हमें कुछ खिला दो, हमें कुछ दे दो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ और आपने उसे मना किया होगा तो ये आपने बहुत बड़ी भूल की होगी। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास पैसा है और आप निर्धनों की सहायता करते हैं तो आप बहुत ही पुण्य के भागी हैं। भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, भगवान किसी भी स्वरूप में आपके सामने आ सकते हैं। भगवान किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, चाहे वो जानवर के स्वरूप में आ जाए, चाहे वो इंसान के स्वरूप में आ जाए। भगवान इसी तरह से परीक्षा लेते हैं, आपका दिल देखते हैं, आप अपने दिल से कितने महान हो और भगवान को कितना समर्पित हो आप, वो भगवान देखते हैं। आप करोड़पति हो पर आप 5 रुपये किसी के ऊपर खर्च करने की वो नहीं रखते हो, हिम्मत नहीं रखते हो कि कोई भूखा है बेचारा 5 रुपये की आपसे मांग रहा है और आप उसको देने के लिए भी 10 बार सोच रहे हो, तो अब से बड़ा भूखा कोई नहीं है फिर इस दुनिया में। तो ये भगवान जांचने के लिए देखिए किस तरह से होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मांगने वाले तो दुनिया भर में भरे हुए हैं। देखिए, मांगने वाले हैं, उसकी मजबूरी है, उसका कुछ भगवान ने सभी को एक जैसा नहीं बनाया है। अगर सभी सेठ बन जाएंगे तो काम कौन करेगा? तो भगवान ने सबको अपने कर्मों के हिसाब से विभाजित किया हुआ है। जिसके जैसे कर्म है उसको उस तरह से विभाजित किया हुआ है। जिसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं उसको राजा बना के रखा है, और जिसने मान लीजिए कुछ त्रुटि की है या कुछ गलती की है तो सबके उसके कर्मों के अनुसार उनको पद दिया है। तो ऐसी बात नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे घृणा करेंगे, हम उनसे नफरत करेंगे। मान लीजिए एक जो गटर में जाके घुस के सफाई करता है, जो मल वगैरह को साफ़ करता है, नीचे अंदर जाके ब्लॉकेज नाली वगैरह साफ़ करता है, उससे आप क्या करेंगे? उससे आप घृणा करेंगे? क्या करेंगे आप? तो मान लीजिए वो इंसान है, वो भी तो आपकी वजह से ही अपना काम, वो उसका काम है, उसका कर्म है जो वो कर रहा है। तो भगवान ने देखिए इंसान बनाया है, भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया है। भगवान ये नहीं बनाया कि तुम हिंदू बनोगे, तुम मुसलमान बनोगे, तुम सिख बनोगे, तुम ईसाई बनोगे। बाबा श्याम के दरबार में सब समान है। बाबा श्याम के दरबार में अगर कोई हार का मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी का गला काट के चला गया, उस बोला मुझसे गलती हो गई, मैं हार गया हूँ भगवान,
वो क्षमा योग नहीं होगा। हार का मतलब ये है कि अगर किसी ने किसी को धोखा दिया है, छल से किसी ने उसको हराया है और बाबा के दरबार में जाता है, तो बाबा उसको जीत दिलाते हैं। पर जीत दिलाने के लिए पहले उसकी परीक्षा भी लेते हैं। अगर वो परीक्षा में बाबा की सफल होता है तो बाबा उस पर अपनी रहम और करम करते हैं। तो बाबा की ये सबसे बड़ी बात है। बाबा की परीक्षा में सफल होना, हर कोई सफल नहीं हो पाता है। सफलता के लिए आपको बाबा श्याम का बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। सबके प्रति अपनी वाणी को, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एक ही बात को रिपीट करते हो, आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अगर मेरी बातों से कुछ आपको फ़ायदा मिल रहा है तभी मेरी वीडियो को देखिए, अन्यथा मत देखिए। मैं कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बाबा श्याम की बातें हैं, बाबा श्याम की बात ही करता हूँ। और एक ही बात को मैं अगर बार बार बोलता हूँ तो मेरी बातों को, लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कई वीडियो बनाता रहूँगा, कुछ भी बोलता दूंगा। मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखा, 3 काली मिर्च रख दो आप करोड़पति बन जाएंगे। भाई, अगर ऐसे वीडियो को आप देखोगे तो श्याम बाबा को कहाँ से प्राप्त करोगे आप? 3 काली मिर्च कोई तकिए के नीचे रख देगा तो कैसे करोड़पति बनेगा? बताइए। इस तरह की वीडियो काफ़ी सारे मैंने चैनल पे कभी ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो थंबनेल में बना हुआ था, 3 काली मिर्च रखिए और करोड़पति बन जाइए। तो भाई, जो वीडियो बना रहा है वो क्यों नहीं रखता 3 काली मिर्च अपने तकिए के नीचे, ताकि वो करोड़पति बन जाए, उसे वीडियो बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े इस तरह की। अगर ऐसे 3 काली मिर्च रख के वीडियो करोड़पति बनने लग जाए तो हर आदमी, हर जो गरीब निर्धन परिवार है, वो सब कोई अपनी तकिए के नीचे रखेगा और करोड़पति बन जाएगा। फिर तो कोई भी देश में मजदूर नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा संसार में। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। भगवान कहते हैं कर्म करने के लिए, अगर आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो करोड़पति आप बन ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले अपना कर्म करना होता है, काम करना पड़ता है कोई भी मंजिल को हासिल करने के लिए। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, भगवान को जब आप भोग लगाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, भगवान किस रूप में आपके सामने प्रकट होंगे आप नहीं जज कर पाएंगे। आज मैं बाहर गया, बाहर जाने के बाद मार्केट में गया, मार्केट से कुछ घर का सामान लेके आना था, तो सामान ले रहा था तो रास्ते में एक बच्चा आया मेरे पास। बच्चा आके मुझसे बोला, अंकल आप मुझे 5 रुपये दे दो। तो बच्चे को देख के मैं पहले सोचा कि बच्चों को तो पैसे नहीं देने चाहिए। हाँ, अगर कुछ खाने पीने की वस्तु हो तो इसे ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए, बच्चों को पैसे नहीं देने चाहिए। आप, हाँ, बच्चों को भूखा है, आपको लग रहा है ये बच्चा वाकई में भूखा है, तो उसको खाने पीने की वस्तु ज़रूर दीजिए। तो मैंने बच्चे से पूछा कि बच्चे क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले 5 रुपये दे दीजिए। मैंने कहा पैसे को छोड़ के आपको खाने पीने की क्या चीज़ चाहिए वो बताइए। तो उसने बोला कि मुझे ये अमरूद चाहिए। वहाँ पे जबकि केले थे, सेब थे, उसने सिर्फ बोला मुझे अमरूद ही चाहिए। तो अब उस बच्चे ने बोला अमरूद चाहिए, मैंने उसको अमरूद खरीद के दिए और उसने उस अमरूद को तुरंत खा लिया। वो बच्चा कितना भूखा था, आप सोचिए, वो कितना बेचारा निर्धन था, भूखा था। और बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भगवान, जैसे आपने वो आलू सिंह महाराज वाली कहानी सुनी थी ना, कि जब श्याम बाबा को भूख लगा था रात के टाइम, वो 2 बजे आलू सिंह महाराज जी, जो भक्त शिरोमणि आलू सिंह जी महाराज थे, उनका जाके रात के टाइम बाबा श्याम का जो दरबार है खाटू धाम में, उनका दरवाजे को जाके वो खटखटाते हैं और खटखटाने के बाद उनसे बोलते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे पेड़ा दो। तो आलू सिंह जी महाराज बोलते हैं रात के 2 बज रहे हैं, अभी जाओ, अभी कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसने बोला नहीं, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ दो। तो आलू सिंह महाराज ने वहाँ से निकाल के उनको पेड़ा दिया। और पेड़ा देने के बाद जब वो बच्चा चला गया, तो जाने के बाद आलू सिंह जी महाराज जब सुबह सुबह बाबा श्याम के मंदिर के दरबार के अंदर जब गए तो वहाँ देखा वो पेड़ा पड़ा हुआ था। तो भगवान, सोचिए, जब समझ गए कि भगवान रात के टाइम भूखे थे और वो बाबा के आलू सिंह महाराज के समक्ष आए थे, उनसे भोजन मांगने के लिए आए थे और उनका भोजन को उन्होंने ग्रहण भी किया। तो भगवान किस रूप में आपके सामने आएंगे और कैसे आएंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। पहचानना आपके हाथ में है, आपकी आंखों में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बच्चा बाबा श्याम था, बाबा श्याम का एक रूप था। बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। भगवान किस रूप में आपसे मांगने आएंगे कोई नहीं बोल सकता। अगर आप उनकी परीक्षा में पास हो गए तो भगवान आप पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे, अपनी दया दृष्टि जो होती है बाबा की, वो बना के रखेंगे आपके ऊपर। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ
वीडियोज़ जो बनाता हूँ मैं, वो पूरे भाव के साथ और सच्चे भाव के साथ आपके लिए बनाता हूँ। तो बस भगवान की इसी प्रकार से पूजा करिए, आराधना करिए और भगवान जब को प्रसन्न करने के लिए देखिए किस तरह से आप प्रसन्न करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी सुरक्षा को नहीं देखनी चाहिए। अगर आपके सामर्थ्यवान भगवान ने आपको बनाया है, आपको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि आप किसी की मदद कर सके। अगर कोई वाकई में भूखा है, निर्धन है और आपको लग रहा है कि इसको वाकई में ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कई ऐसे भी लोग होते हैं जो इन निर्धनों की जगह में जानबूझ के निर्धन बन जाते हैं और उनका काम होता है नशा करना, ये करना। तो वो आपको पहचानना है। भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर करेंगे। बस यही था भगवान का चमत्कार। भगवान के चमत्कार को महसूस करना आपके हाथ में है, कैसे आप महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री श्याम जी।